नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल संस्कृत विषय अध्ययन में। मित्रों, मैं हूं सतीश। आप सभी जानते हैं यूपीएससी एसएसबी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 17-18 को पीजीटी की और 7 और 8 को टीजीटी की परीक्षा कराई थी। तो जो 17 और 18 को पीजीटी परीक्षा कराई गई थी, उसकी जो आंसर की है एक विषय की, हिंदी विषय शायद है, हिंदी विषय पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं, उनके 2 विकल्प सही हैं। तो उनके विषय में हम जानते हैं कि यह सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। पीजीटी आंसर की पर उठे हैं सवाल, कई प्रश्नों के सही उत्तर के 2 विकल्प वहाँ पर उन्होंने दिए हैं। तो वह कौन कौन से प्रश्न हैं, किस प्रकार से हैं, आइए हम जानते हैं। तो जो इस विषय से संबद्ध है उसे तो अच्छी प्रकार से पूरा यह वीडियो देखना चाहिए, तो अन्य लोगों को भी इस पर विचार करना चाहिए। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और संस्कृत से जुड़े हैं तो आप संस्कृत के विषयों को अध्ययन इसी चैनल से कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि किन प्रश्नों पर सवाल उठे हैं। आइए आरंभ करते हैं। तो मित्रों, यदि आप भी यूपीएससी एसएसबी इसकी परीक्षा दे चुके हैं, इससे संबंधित हैं, तो आपके लिए भी यह सूचना अति महत्वपूर्ण है। तो आइए पूरा देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यूपीएससी एसएसबी की ओर से पीजीटी की जारी की गई आंसर की ओर कई उत्तरों को विशेषज्ञों ने गलत बताया है। उनका दावा है कि कई सवालों में भी भ्रामक स्थिति है। तो भ्रामक स्थिति किस किस में है, क्या है, उसको जानते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पीजीटी की जारी की गई आंसर की के कई उत्तरों और विशेषज्ञों ने गलत बताया है। उनका दावा है कि कई सवालों में भी भ्रामक स्थिति है। कुछ भी ऐसे भी सवाल हैं जिनके 2-2 उत्तर सही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र ने इस महत्वपूर्ण परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ियों को हिंदी का अपमान बताया है। हिंदी का अपमान बताते हुए उन्होंने उन प्रश्नों को किस प्रकार से वह गलत हैं उसके बारे में कहा है। तो आइए जानते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। तो आप सभी ने यह परीक्षा दी होगी। इस विषय से यदि आप संबद्ध हैं तो आप सभी जानते ही होंगे यह प्रश्न संख्या कैसी है, क्या इसके विकल्प थे, आपने क्या इसका सही उत्तर चयन किया था। तो प्रश्न 23वें में कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है, और प्रश्न संख्या 24 में फूल मरे पे मरे न बासु यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है। दावा है कि इसमें आयोग का उत्तर गलत है। इसी तरह प्रश्न 34 निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। रातों रात, कपड़ छन, मनमाना, ठकुर सुहाती। इसमें 2 विकल्प सही हैं। प्रश्न 78 है, एक तत्सम शब्द है, डाकिनी, तेल, न्योछावर और तर्जनी। इनमें 3 विकल्प तत्सम हैं। तो इस प्रकार से यदि विकल्प सही तो एक माना जाता है, तो एक विकल्प ही इन्होंने सही देना चाहिए। तो इस विषय पर इन्होंने 3-3 या 2-2 विकल्प सही दिए हैं। तो प्रश्न संख्या 95 है, उसमें क्या है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथित उचित नहीं प्रतीत होता है। इसमें बोर्ड का उत्तर गलत है। प्रश्न 98 शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा, पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई। इसमें बोर्ड का उत्तर गलत है। तो आइए आगे क्या दिया है इन्होंने। इसी तरह 121 नंबर जो प्रश्न है उस पर भारत के गवर्नर जनरल को पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया में आयोग ने चार्टर एक्ट 1853 को सही माना है, जो कि गलत है। सही उत्तर चार्टर एक्ट 1833 का दावा किया गया है। प्रश्न 73 में पूछा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, और सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, जबकि आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय सही माना है। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र ने कुछ प्रश्नों को जिक्र करने के साथ अपने दावों को तथ्य के साथ सही बताया है। उनके अनुसार प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया कि छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है साक्ष्य के साथ। उनका दावा है कि इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसी तरह प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। उनके मुताबिक इस प्रश्न के उत्तर में 2 विकल्प नहीं हैं, 2 विकल्प सही हैं। एक प्रश्न का विकल्प एक ही सही होना चाहिए, किंतु यहाँ पर एक प्रश्न के 2 विकल्प इन्होंने सही बताए हैं। आगे क्या जानकारी है उसे हम जानते हैं।
उनके मुताबिक इस प्रश्न के उत्तर में 2 विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 19 में उल्लिखित पंक्तियों के रचनाकार के नाम का उत्तर भी आयोग ने गलत दिया है। तो आप सभी को इन उत्तरों के बारे में सही जानकारी जान लेनी चाहिए और किन किन प्रश्नों पर उन्होंने 2 विकल्प दिए हैं, किन का विकल्प उन्होंने सही गलत को सही दिया है, तो उसे जानते हैं। प्रश्न संख्या 26 में क्या है, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना का शुद्ध शीर्षक श्री रामचरितमानस है। रामचरितमानस नहीं, उनका दावा है कि प्रश्न संख्या 23 के 3 उत्तर सही हैं। प्रश्न संख्या 42 में उपन्यास और उनके लेखकों के सुमेलन के क्रम में भैयादास की माणी भीष्म साहनी लिखा है, जबकि भीष्म साहनी की रचना का नाम मैयादास की माणी है, न कि भैयादास की माणी। मैयादास की माणी है। इस प्रकार इसमें 2 उत्तर सही होने का दावा किया है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 44 में फूल मरे पे मरे ने बासु पंक्ति के लेखन का नाम आयोग ने कबीरदास को माना है। इससे पूर्व वाले प्रसंग में मैंने बताया इनका कौन कौन से प्रश्न हैं, तो इस वाले प्रसंग में इन्होंने इनके सही उत्तर भी बताए हैं। जबकि उनका दावा है कि यह प्रसिद्ध पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है। प्रश्न संख्या 73 के उत्तर को भी गलत होने का दावा किया है। इसमें पूछा गया कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि चयन बोर्ड ने हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन माना है। ऐसे ही प्रश्न संख्या का उत्तर ब्रज होगा, जबकि आयोग ने अवधि दिया है। तो मित्रों, इस प्रकार से सही उत्तर ही इनको देना चाहिए। किसी भी विषय पर, किसी भी विषय की भर्ती पर इस तरह न किया जाए। यह तो यदि कोई अच्छा मेहनत करने वाला यदि व्यक्ति है तो वह भी वंचित रह जाएगा। इसमें 2 उत्तर सही होने का दावा किया है। आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 44 में फूल मरे यह हो गया है, तो इसी के संबंध में मैं आप सभी को बता रहा था। तो आपको इस प्रकार से इस जानकारी से अवगत होना चाहिए कि किस प्रकार से सही उत्तर हैं और ये किस प्रकार से सही उत्तर दे रहे हैं। तो इस तरह की सूचना मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत की। अग्रिम नई सूचना लेकर के मैं शीघ्र ही आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तो आप सभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।